नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको पहाड़ी सिखाऊंगा। पहाड़ी को 10-20 तक नहीं, आपको 2 से लेके आपको 100 तक पहाड़ी सिखाने की गारंटी देता हूं। आप सभी लोग बोलते हो कि मुझे पहाड़ी याद नहीं होता। बहुत सारे विद्यार्थियों को पहाड़ी नहीं आते हैं और आप सभी लोगों को पता है कि पहाड़ी सीखना कितना इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जब मल्टीप्लाई की जाती है, जैसे मान के चलेगा 21 मल्टीप्लाई 9 का मल्टीप्लाई किया जाए, तो यहाँ पर आप डायरेक्ट अगर पढ़ आप 9 बार बोल के ही तुरंत उसका आंसर दे दे तो कितना बढ़िया होगा। लेकिन कमी कहाँ पे है? कमी वहां पे है कि बच्चों को पहाड़ा ही याद नहीं होता। खूब रट्टा मारते हैं, खूब सीखते हैं, लेकिन उनको या तो वो 20 तक पहाड़ी याद कर लेता है मैक्सिमम से, 20 से ज्यादा उनको पहाड़ी याद नहीं होता। किन्हीं को तो 10 तक के पहाड़े भी नहीं आते हैं। तो मैं आपको पहाड़ी सिखाऊंगा, जितना बोला है ना उतने ही पहाड़ी सिखाऊंगा, 1 से लेके 100 तक। मैं औरों की तरह नहीं हूं कि मैं यहाँ पर आपको थंबनेल में कुछ और दे रहा हूं और बोल कुछ और रहा हूं। आपको गलत जानकारी इसमें मैं नहीं दूंगा। जो भी मैं आपको तरीका बताने वाला हूं काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। आपको तो बस इतना सी करना है कि वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। तो चलिएगा, अपन यहाँ पर वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं 1 से लेके 100 तक पहाड़ी। अब दोस्तों, यहाँ पर आपको एक चीज याद रखना है कि 1 से लेके 9 तक, 1 से लेके 9 तक पहाड़े आपको याद कर लेना है, ठीक है। इसके आगे आप किसी का ही फाड़ा लिखो, चाहे से आप 42 का फाड़ा लिखो, चाहे से आप 15 का फाड़ा लिखो, चाहे से आप 21 का फाड़ा लिखो, चाहे से आप 35 का फाड़ा लिखो, चाहे आप 99 का फाड़ा लिखो, यूं यूं चुटकियों में बना लोगे, समय ही नहीं लगेगा। इतना इंपॉर्टेंट ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। बहुत सारे विद्यार्थियों को ये प्रॉब्लम होती है पहाड़े की, तो ये प्रॉब्लम मैं आज इस वीडियो में दूर करूंगा और उम्मीद करते हैं कि 1 से लेके 9 तक फाड़े तो आपको याद होगा, क्योंकि दूसरी तीसरी क्लास से स्टार्ट करवा देते फाड़े बुलवाना आपको स्कूलों में कि 10 तक फाड़े तो बहुत सारे विद्यार्थी सीख भी जाते हैं और वहां पे बोलते हैं तो आपको याद भी हो गया होगा, ठीक है। तो देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पर अगर आपको 9 तक फाड़े याद है तो पहले अपन यहाँ पे देखो 12 का फाड़ा किस प्रकार से सीखेंगे, किस प्रकार से बनाएंगे। जैसे कि यहां पर अपन ले लेते हैं 12 का फाड़ा, ठीक है। कितने का? 12 का फाड़ा। देखो 12 का फाड़ा नहीं आता है, कैसे करना है, कैसे बनाना है वो देखिएगा। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे तक गिनती आती है आपको। देखो यहां पर ये 1 है, 1 के नीचे 2 लिख देना है, 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6 फिर 7 फिर 8 फिर 9 फिर 10 लिख दिया। अब गिनती तो आती होगी आपको, है ना, 100 तक गिनती तो आती होगी, लेकिन आपको 100 तक गिनती की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको 1 से लेकर 10 तक की ही लिखवा रहा हूं, ठीक है। अब यहाँ पे 2 है तो 2 का फाड़ा लिखना है, 3 होता तो 3 का फाड़ा लिखते, 4 होता तो 4 का फाड़ा लिखते। ऐसे करके आपको 1 से लेके 9 तक फाड़े आपको याद कर लेना है। अब यहाँ पे 2 का फाड़ा लिखिएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 चिकी 12, 2 सते 14, 2 घंटे 16, 2 नीम 18, 2 दाई 20, ठीक है। अब देखो कितना सिंपल आपका 12 का फाड़ा बन गया है, ठीक है। आपको लग नहीं रहा है कि 12 का फाड़ा, लेकिन ये 12 का फाड़ा ही है, ठीक है। अब कैसे देखिएगा, आपको जहां पर 2 अंक है, यानी जो इधर वाला है इकाई अंक, हमेशा इकाई अंक का एक एक अंक यहाँ पे लिख देना है। जैसे यहाँ पर 2 है तो 2 लिख दिया, 4 है तो 4 लिख दिया, 6 है तो 6 लिख दिया, 8 है तो 8 लिख दिया। अब देखो यहाँ पर 10 है तो इसके अंदर 2 अंक है तो इकाई अंक लेना, यानी 0 ले लेना, 0 ले लिया। यहाँ पे देखो 2 है तो 2 ले लिया, 4 है तो 4 ले लिया, 6 है तो 6 ले लिया, 8 है तो 8 ले लिया और यहाँ पे 0 है तो 0 ले लिया, ठीक है। इतना कर लिया। अब आपको देखो यहाँ पर इस वाले को लेना, जो बाकी बचा है ना उसको ले लेना। अब यहाँ पर 1 था तो 1 ले लिया, 2
2 लिख दिया, 3 है तो 3 लिख दिया, ये 4 है तो 4 लिख दिया। अब देखो हमने इकाई अंक यहाँ पे लिखा है, अब यहाँ पर कितना बचा 1, इस 1 को 5 में जोड़ देना, कितना हो गया 6, इस 1 को इसमें जोड़ देना है 7 हो गया, इस 1 को 7 में जोड़ देना है 8 हो गया, 1 को 8 में जोड़ देना है 9 हो गया, इस 1 को 9 में जोड़ देना है 10 हो गया, इस 2 को 10 में जोड़ देना है तो 12 हो गया। लो दोस्तों देखिएगा आपका 12 का फाड़ा बनके कंप्लीट हो चुका है। यानी 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 12 छक्के 72, 12 सताम 84, 12 अट्ठी 96, 92 में 108, 12 दाई 120 हो गया ना। अब इसी प्रकार से आपको है ना आपका मन करे जितना आप फाड़े बना सकते हैं 1 से लेके 100 तक, ठीक है। अब देखो बहुत मजा आने वाला, अभी मैं आपको इतना सीख नहीं बहुत सारे फाड़े लिखाने वाला हूँ। और हाँ ये सब आप अपनी प्रैक्टिस से सीखोगे, आप अपनी प्रैक्टिस कीजिए और आप डायरेक्ट बोल सकते हो। अगर आपको कोई बोला जाए जैसे कि 12 मल्टीप्लाई 6, 12 मल्टीप्लाई 6, तो आपको सोचना है एक का अगर एक का गुणा 6 में करेंगे तो 6 आएगा, 2 का गुणा 6 में 12 आ जाएगा, ठीक है। 2 लिख लेना, इसको इसमें जोड़ देना है, लो जी बेहतर आ गया, ठीक है। देखो यहाँ पर 12 का फड़ा 6 बार बोलने पर कितना आ रहा है, बेहतर आ रहा है, गुणा हो गया ना डायरेक्ट। ऐसे सीखोगे आप, जैसे मान के चलिएगा जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ 12 मल्टीप्लाई 4, नहीं आता है आपको, एक देखो 1 2 3 4, एक मतलब गिनती बोलोगे 4 बार तो कितने 4 ही आएगा, और 2 का 4 से गुणा करोगे तो 8 आ जाएगा। लो जी कितना सिंपल 48 आ गया। जैसे मुझे पता नहीं है, जैसे 12 का मल्टीप्लाई अगर 9 में करूँ मुझे पता नहीं है, तो आप देखो सोचेगा एक बार देखो 1 2 3 4 ऐसे 9 बार करूंगा तो 9 आएगा, और 9 दूनी 18 हो गया 18। आपको मन ही मन में करना है, फिर इस 8 को इधर लिखना है और इसमें एक हासिल दे देना है। लो जी 12 में 108 आ गया। कितना सिंपल है ना। इतना सिंपल तो आपको कोई सिखाएगा ही नहीं दोस्तों, है ना। बिल्कुल सिंपल है, लेकिन ये आपको सिंपल तब लगने लगेगा जब आप अपने हाथों से करोगे, आप अपनी रफ कॉपी में करोगे लेके, तब सिंपल लगने लगेगा। अब ऐसा तो है ही नहीं है कि मैं यहाँ पर आपको बोर्ड पे बता रहा हूँ और आप करने लगो बैठे, तो ऐसा नहीं होगा कि हमसे तुरंत होने लग जाएगा, है ना। ऐसा नहीं होगा, आपको पहले प्रैक्टिस करना है। मैथ हमेशा प्रैक्टिस मांगती है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप मैथ में जो है स्ट्रोंग होगे, ठीक है। अब देखो चलेगा, इतना 12 का फाड़ा हमने बनाया, तो अब अपन बनाते हैं 16 का फाड़ा, ठीक है। देखो कितना सिंपल लगेगा आपको, ठीक है। अगर आप पहली बार देखोगे ना तो आपको आपके साथ ऐसा होगा, यानी आप ऐसे ही सोचोगे कि वैसा भी तो काफी डिफिकल्ट है, इतना सब कुछ करना पड़ रहा है, इतना करने की बजाय अपन मल्टीप्लाई गुणा ही करके लिख लेंगे, तो वो काफी ज्यादा उसमें मेहनत होगी आपको, है ना। और आप अपने जो है दिमाग को ज्यादा मजबूत यानी स्ट्रोंग नहीं कर पाओगे। जो मैथ के टीचर होते हैं ना, वो सारी सब ऐसी चीजें जो है पहले करते हैं, पहले अपने आप को मजबूत करते हैं, ये सारे ट्रिक सीखते हैं, तब जाकर वो फिर मैथ के सवाल जो है बहुत ही आसानी से निकाल पाते हैं, और उनके दिमाग में सेट हो जाता है कि कौन सी संख्या का गुणा करने पर क्या आने वाला है ना। तो ये सारी चीजें मैथ का टीचर कर पाता है उनके, क्योंकि वो मैथ पढ़ाता है तो उसकी प्रैक्टिस होती रहती है, वैसे आपको प्रैक्टिस करना। तो सबसे पहले 16 का बनाना है, तो क्या करना है, पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 1 से लेके 10 तक गिनती कर देना है आपको। फिर 6 का फाड़ा आ गया तो 6 का फाड़ा कर देते हैं, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौका 24, 6 पंजे 30, 6 छंग 36, 6 साते 42, 7 एक 48, 6 नीम 54, 6 दाई 60। अब देखो पहला इकाई अंक लेना है, ठीक है। इकाई अंक आपको इधर लिख देना है, तो यहां पर पहले इकाई अंक अपन लिख देते हैं। देखो इकाई अंक 6 है, 12 का इकाई अंक 2, 18 का इकाई अंक 8, 24 का इकाई अंक 4, 30 का इकाई अंक 0, 36 का इकाई अंक 6, 42 का इकाई अंक 2, 48 का 8, 54 का 4, 60 का 0 लिख दिया। अब क्या करेंगे, इधर 1 है तो 1 लिख दिया। अब देखो इस 1 को इसमें दे देना है तो 3 हो जाएगा, 3 एक 4 हो जाएगा, 4 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 5 और 3 8 हो जाएगा, 6 और 3 9 हो जाएगा, 7 4 11 हो जाएगा, 8 4 12 हो जाएगा, 9 5 14 हो जाएगा, 10 6 16 हो जाएगा। लो जी भाई आपका फाड़ा बन गया।
देखो 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 ती 48, 16 चौकू 64, 16 पंजे 80, 16 चिकी 99, 16 सात 112, 16 इंट 128, 16 निम 144, 16 दा 160 बन गया ना। अब आप बोलोगे सर जी इतनी मेहनत कौन करेगा? अरे मेहनत नहीं है, मैं आपको ये समझा रहा हूँ। जैसे मान के चलेगा 16 का मल्टीप्लाई 5 से किया जाए तो आपको जल्दी से कैसे करना है, एक दो गिनती करेंगे 5 बार तो 5 होगा, ठीक है। 6 पचे 30, तो इकाई अंक लेना है और 5 में 3 जोड़ देना है 8, 16 पंजे 80, हुआ नहीं हुआ? मतलब कि इसी प्रकार से आपकी कैलकुलेशन स्पीड बढ़ेगी, है ना। कोई ऐसा तो अब नहीं है कोई आप कोई जादू आप सीख लो। अब बहुत सारे विद्यार्थी ये सोचते हैं कि भाई मैथ के टीचरों में ऐसी क्या शक्ति होती है कि वो इतने बड़े बड़े मल्टीप्लाई को कम समय में सोल्व कर देते हैं। अरे उनमें कोई कुछ नहीं होता है, क्योंकि वो मैथ के टीचर होते हैं, शुरू से उनकी प्रयास रहता है और वो शॉर्ट से शॉर्ट यानी कि आपको जितना कम कर सके वो चीज़ें यहाँ पर वो खोज करते रहते हैं, है ना। जैसे यहाँ पर इस प्रकार से वो सीखते हैं तो 16 पंजे आया, चलो ठीक है, उनको फाड़ा भी नहीं पता है ना, तो वो बहुत ही आसानी से इतने देखो इतना कुछ करना ही नहीं पड़ा, ऐसे करते हो 6 पचे 30, फिर 30 का 0 3 हासिल 5 5 5 3 8 ऐसे करते डायरेक्ट, है ना। तो ये आपका काफी ज्यादा है, इसमें समय बर्बाद होगा, है ना। अभी तो अपन 16 का फाड़ा लिख रहे हैं, 21 का फाड़ा भी लिखेंगे, 24 का फाड़ा, 42 का फाड़ा, ऐसे करके आप 100 तक फाड़ा लिख सकते हो। अब किसी को तो याद नहीं हो सकता 100 तक फाड़े, और हाँ मैथ के टीचरों को भी नहीं आता है 20 तक तो फाड़े कभी कभी, तो है ना, वो भी इसी प्रकार से मल्टीप्लाई करते हैं। तो आपको भी करना है, क्यों? क्योंकि आपकी जब परीक्षा होती है, आपकी परीक्षा में जब मैथ की में क्वेश्चन आता है तो वो उसमें होता क्या है, उसमें ओनली कैलकुलेशन होती है, प्लस प्लस जोड़, है ना, घटाओ गुणा भाग, ये सारी चीज़ें तो होती है। और होता क्या है उसमें, अब आप अगर आप प्रैक्टिस नहीं है, आपकी प्रैक्टिस नहीं है और आपने प्रैक्टिस किया भी नहीं है, आपको जोड़ गुणा भाग ऐसे आते भी नहीं है ना, वो सिंपल तरीके से आते हैं तो सिंपल सी बात है आपका समय बर्बाद होगा ही वो तो, है ना। लेकिन आपको ये सारी चीजें करना है। अब देखो 16 का फाड़ा इतनी सिंपल से बना लिया, अब अपन बनाते हैं यहाँ पर 21 का फाड़ा, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको है ना बहुत ही सिंपल तरीके बताने वाला हूँ और इसी प्रकार से यहाँ पर आपको मैं है ना बहुत सारी ट्रिकें देने वाला हूँ, ठीक है। आपको मैं गारंटी देता हूँ मैथ आपको बिल्कुल सिंपल लगने लगेगी, लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, आपके लिए इतनी बढ़िया बढ़िया ट्रिक ढूंढ के लाते हैं, तो आप इतना सी तो कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के पास में शेयर कर लो, कर लीजिएगा यार, आपके लिए मेहनत करते हैं काफ़ी ज़्यादा, कर लो। देखो अब 21 का करते हैं 21। अब पहले देखो यहाँ पर 2 आ गया तो 2 का फाड़ा लिखना, ठीक है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 चिक्के 12, 2 सत्ते 14, 2 अंटे 16, 2 नीम 18, 2 दाई 20 कर दिया। इधर एक का तो गिनती कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। अब देखो 21 का फाड़ा तो बन गया, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। 21 एकम 21, 21 दूना 42, 21 63, 21 84, 21 5 105, 21 26, 21 7 147, 21 168, 21 9 189। लेकिन यहाँ पर ओनली इकाई अंक को इधर दे देना है तो 21 हो जाएगा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 210, ठीक है। क्यों? क्योंकि इतना सिंपल कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ पर अपन इकाई अंक का जो है एक ही अंक लिखते थे, यानी इकाई अंक लिखते थे इधर वाले अंक का, तो यहाँ पर पहले से 1 है, 2 है, 3 4 5 6 7, यहाँ पर 2 अंक आए ओनली 10 में, तो इस एक को इधर दिखा दिए तो 21 हो गया। तो 21 का फाड़ा सिंपल हो गया, है ना। कितना सिंपल है भाई 21 का। 2 का फाड़ा लिख दो, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 चिक्की 12, 2 सत्ते 14, 2 घंटे 16, 2 नीम 18, 2 दाई 20, ठीक है। गिनती कर दो, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लो भाई आपका फाड़ा हो गया। यहाँ पर इसे को इसमें दे देना है 210, लो जी भाई, कितना सिंपल है भाई, कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, है ना। ये सब सीखोगे ना तभी आएगा भाई मैथ में खेल खेलने का मजा, वरना पछते ही रहोगे, गुणा भाग गुणे भाग गुणे भाग, है ना। ये सारी चीजें सीखोगे तभी आएगा मजा, ठीक है। अब करते हैं अपन 42 का फाड़ा, ठीक है। भाई कितना बड़ा अंक है ना 42, और किसको याद होता होगा 42 का फाड़ा, मैथ के टीचर को पता नहीं है ना, नहीं आता उनको रियल में। अब देखो 42 है
क्या करेंगे, 4 है तो 4 का फाड़ा लिख देते हैं, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 छक्के 24, 4 सताम 28, 4 आठे 32, 4 नाम 36, 4 दाई 40। 2 का फाड़ा लिख देते हैं, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 छक्के 12, 2 सत्ते 14, 2 अंटे 16, 2 अंटे 16, 2 नीम 18, 2 दाई 20। अब क्या करते हैं, इधर का एक अंक लिख लेंगे अपन। ठीक है, पहले मैं इसको यहाँ पर तीर कर देता हूँ। देखो 2 है तो 2 लिख दिया, थोड़ा इधर कर लेते हैं, 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 6, यहाँ पे 8, यहाँ पे 0 लिख लेते हैं क्योंकि 2 अंक है इसमें 2 कर लेते हैं, इसमें 4, इसमें 6, इसमें 8, इसमें 0। ठीक है, अब 4 है तो 4 लिख लेते हैं, 8 है तो 8 लिख लेते हैं। अब देखो यहाँ पे 12, इधर पहले से 12 है तो 12 लिख लिए, 16 है तो 16 लिख लिए। अब देखो यहाँ पर 1 और 20 21 कर दिए, यहाँ पर देखो 24 1 25 कर दिए, 48 रेक 29 कर दिए, 32 रेक 33 कर दिए, 36 रेक 37 कर दिए, 40 और 2 42 कर दिए। लो जी भाई, आपका 42 का फाड़ा बन के आ गया। देख लो भाई, 42 का फाड़ा बन के आ गया। कितना सिंपल है ना भाई। ठीक है, अब चलिएगा आपको 95 का फाड़ा लिखते हैं भाई। ठीक है, 95 का फाड़ा लिखते हैं। अगर आपको मजा आ रहा है ना ये वीडियो देखने पर, आपको कुछ सीखने को मिल रहा है ना, कर लो भाई यार, कर लो। ठीक है, कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, और तो क्या करोगे। ठीक है, चलेगा। अब देखो यहाँ पर 95 का फाड़ा लिखते हैं। 9 दूनी 18, 9 कम 9 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 9 पंजे 45, 9 चौकी 54, 9 7 63, 9 8 72, 9 9 81, 9 10 90। 5 का फाड़ा लिखते हैं। तभी तो मैंने बोला था कि 9 तक फाड़े याद कर लो, 1 से लेके 9 तक, तभी तो आप बना पाओगे। 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौ 20, 50 25, 5 छक्का 30, 5 साते 35, 5 अंटे 40, 5 नीम 45, 5 दाई 50। ठीक है, अब देखो 95 का फाड़ा कितना जल्दी बनेगा भाई। ठीक है, कुछ करने की जरूरत नहीं है इसमें, बहुत आसान तरीके से बनेगा, मजा आएगा। देखो 5 है तो 5 लिख दिए, 0 है तो 0 लिख दिए, 5 है तो 5 लिख दिए, इकाई अंक लिखना है ना इधर वाले अंक का। 5 लिख दिए, 0 लिख दिया, फिर 5 लिख दिए, फिर 0 लिख दिए, फिर 5 लिख दिए, फिर 0 लिख दिया, फिर 5 लिख दिया, फिर 0 लिख दिए। ठीक है, आपको नहीं लग रहा है कि इसमें 5 0 5 0 आ रहा है, लग रहा है क्या। देखो 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5, है ना। कितना, देखो पहले 5 से स्टार्ट करना है, 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0, ऐसे करके आपको 5 बार लिख लेना है। कितना सिंपल है। ठीक है, चलेगा। अब देखो यहाँ पे इकाई ये 9 है तो 9 लिख दिए, 18 रे कितना होता है 19 कर दिए, 27 रे कितना होता है 28 कर दिए, 36 से 2 कितना कराता है 38 हो गया, 45 से 2 47 हो गया, 54 और 3 कितना होता है 57 कर दिए, 63 और 3 कितना होता है भाई 64 होता है तो 64 कर दिए, 72 4 कितना होता है भाई 76 होता है 76 कर दिए, 81 4 कितना होता है 85 होता है 85 कर दिए, 90 और 5 कितना होता है 95 होता है भाई। लो जी, देखो कितना सिंपल भाई, 95 का फाड़ा बना दिया हमने, है ना। कितना कितना समय लगा बताओ, है ना, नहीं लगा ना। अगर आपको मानव से आए 95 का मल्टीप्लाई 9 से, भाई क्या क्या 9 का फाड़ा 9 बार करते हैं तो 9 9 81, 9 का फाड़ा 5 बार करते हैं तो 45 आ जाता है। इस 5 को इधर लिख दिया, इसमें आ गया। और लो जी भाई 855, लो जी भाई 855, कितना सिंपल, है ना। कर लो भाई, अब सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप है ना फाड़े बना सकते हो। और भी मैं आपको सामने है ना गुणा करने की ट्रिक, है ना, भाग करने की ट्रिक लेकर आने वाला हूँ, बहुत ही जबरदस्त वाली। आप तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो को शेयर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।